सचिंद्र जी, आपने संवैधानिक सामाजिक संरचना के 5 मूल नियमों को सांगोपांग सुसंगत रूपों में रखा है। ये नियम हैं सामाजिक श्रम के नियम, लॉ ऑफ सोशल लेबर, सामाजिक विवाह के नियम, लॉ ऑफ सोशल मैरिज, सामाजिक विचार के नियम, लॉ ऑफ सोशल थॉट, सामाजिक अनुशासन के नियम, लॉ ऑफ सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ अ सोशल इंडिविजुअल। आपसे पहले के समाज वैज्ञानिकों ने भी इन नियमों को आधा अधूरा रूपों में उद्घाटित किया है, लेकिन आप प्रथम भारतीय लोकतांत्रिक समाज वैज्ञानिक हैं जो इन नियमों को सांगोपांग सुसंगत रूप में रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपकी यह है कि आप इन नियमों को वैश्विक तो मानते हैं, लेकिन वैश्विक सामाजिक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के विकास के पूर्व तक इन नियमों को क्षेत्रीय रूप में कार्यान्वित होते देखते हैं। इन नियमों के अलग अलग क्षेत्रों में क्रियान्वित होने के कारण विश्व मानव समाज की सभ्यता संस्कृति अलग अलग रूपों में बन गई है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय सभ्यता संस्कृति और निर्माणाधीन वैश्विक सभ्यता संस्कृति के बीच के अंतर विरोध को हम क्षेत्रीय सभ्यता संस्कृति के बीच के टकराहट होने के रूप में देखते हैं। यदि आप इन मूल नियमों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में लागू होने की विकासात्मक प्रक्रिया को तार्किक रूप से प्रस्थापित कर देते हैं तो सभ्यता संस्कृति की क्षेत्रीय टकराहटें सीमित हो जाएगी और वैश्विक मशीनी युग के समाज के एकताबद्ध होने का वैश्विक संवैधानिक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कैसे ये नियम वैश्विक सामाजिक मशीनी उत्पादन एवं सेवा प्रणाली के विकास के पूर्व तक क्षेत्रीय बने रहे हैं? सृष्टि सुरभ जी, आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर 2 भागों में दिया जाना आवश्यक है। प्रथम भाग में धरती के प्राकृतिक परिवेशों को तार्किक विधि से निर्धारित कर इनमें संरचित संवैधानिक समाजों की विकासात्मक प्रक्रियाओं को दिखलाना है। दूसरे भाग में इन समाजों के श्रम के नियम, श्रमाधारित विवाह संबंध के नियम, श्रमाधारित इनके विचार के नियम, श्रमाधारित इनके अनुशासन के नियम तथा इन्हीं के द्वारा निर्धारित किए गए सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम को दिखलाना है। प्रथमतः हम धरती के भौतिक परिवेशों को वैज्ञानिक आँख से देखें। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक परिवेश प्रचुरता मूलक है। 6 ऋतुओं वाला यह परिवेश मानव जाति की संवैधानिक सामाजिक संरचना में मूल आधारशिला का काम करता है। यह परिवेश अंतरिक्ष लोक का निर्माण कर जीवलोक का निर्माण करता है, फिर यह मानव लोक का निर्माण करता है, फिर यह ज्ञान लोक का निर्माण करता है और अंत में अध्यात्म लोक का निर्माण करता है। तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावली इन लोकों के निर्माण के भौतिक नियमों को महतो महीयान से आनोर नियान की दिशा में सतत गतिशील दिखलाती है। आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में इस संरचनात्मक प्रक्रिया को हम मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन टू नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन कहते हैं। प्रकृति की यह सृजनात्मक प्रक्रिया उल्टी दिशा में नहीं चलती है। यह प्राकृतिक सृजनात्मक प्रक्रिया नैनो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से मैक्रो टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन की दिशा में नहीं चलती है। तैत्तिरीयोपनिषद सबसे पहले अंतरिक्ष समाज को बनते देखती है। पृथ्वी पूर्व रूपम, द्यौ उत्तर रूपम, आकाशः संधि, वायु संधानम इत्यादि अधिलोकम। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दिखलाती है कि डार्क एनर्जी थीसिस है, लाइट एनर्जी एंटीथीसिस है,
आकाश सिंथेसिस है और वायु इस प्रक्रिया को पूरा करने में एजेंट अभिकर्ता का काम करता है। फिर शिक्षावल्ली जीवलोक को बनते देखती है। अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपः संधे, वैद्युत संधानम इत्यादि ज्योतिषम। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दिखलाती है कि हाइड्रोजन थीसिस है, ऑक्सीजन एंटीथीसिस है, जल सिंथेसिस है और विद्युत इस लोक के निर्माण में अभिकर्ता का काम करता है। फिर शिक्षावल्ली मानव लोक को बनते देखती है। माता पूर्व रूपम, पितरो उत्तर रूपम, प्रजा संधे, प्रजनम संधानम इत्यादि प्रजम। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दिखलाती है कि माता थीसिस है, पिता एंटीथीसिस है, संतान सिंथेसिस है और प्रजनन क्रिया इस लोक के निर्माण में एजेंट है। फिर शिक्षावल्ली ज्ञान लोक का निर्माण होते देखती है। आचार्य पूर्व रूपम, अंतेवासु उत्तर रूपम, विद्या संधे, प्रवचन संधानम इत्यादि विद्यम। इसकी तार्किक व्याख्या दिखलाती है कि गुरु थीसिस है, विद्यार्थी एंटीथीसिस है, ज्ञान सिंथेसिस है और प्रवचन इस लोक के निर्माण में अभिकर्ता है। फिर शिक्षावल्ली अध्यात्म लोक को बनते देखती है। अधराहण पूर्व रूपम, उत्तराहण उत्तर रूपम, वाक् संधे, जिह्वा संधानम इत्यादि अध्यात्मम। इसकी तार्किक व्याख्या दिखलाती है कि मानव शरीर के नीचे का जबड़ा थीसिस है, ऊपर का जबड़ा एंटीथीसिस है, अर्थपूर्ण वाणी सिंथेसिस है और इस लोक के निर्माण में जिह्वा अभिकर्ता है। शिक्षावल्ली की ये 5 महासंहितात्मक चतुष्पदीय द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली अंधविश्वास विहीन ज्ञान अंधविश्वास विहीन ज्ञान देती है। आगम निगम की त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली में एजेंट का स्थान खाली है। यह महतो महियान से आनोर नियान की दिशा में चलती है और फिर आनोर नियान से महतो महायान की दिशा तक आती है। यह चक्रवत चलने वाली ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली अंधविश्वासपूर्ण है। इसी के कारण विश्व मानव समाज घोर अंधकार में है। आगम निगम की त्रिपदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली भारतीय मूल चेतना विज्ञान की दृष्टि में आसुरी है। ईशावास्योपनिषद असुर समाज की परिभाषा देती है। असुर्याणाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्महनो जना। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है, समाजवादी समाज से अलग व्यक्तिवादी समाज है। व्यक्तिवादी समाज का ज्ञान आगम निगम तर्क प्रणाली पर निर्धारित है। इसके कारण यह समाज घोर अंधकार में है। यह पूर्णतः व्यक्ति केंद्रित समाज है। इस समाज का सबसे अधिक ताकतवर व्यक्ति अपने कमज़ोर बंधु बांधवों को गुलाम बनाता है और इनके श्रमों से अर्जित धन का अपहरण कर सुखमौज करता है। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप की संवैधानिक सामाजिक संरचना में सामाजिक श्रम के नियम, सामाजिक विवाह के नियम, सामाजिक विचार के नियम, सामाजिक अनुशासन के नियम और सामाजिक व्यक्ति के मानवाधिकार के नियम मूलतः प्राकृतिक समाजवादी है और ये नियम द्वंद्वात्मक चतुष्पदीय ज्ञानात्मक तर्क प्रणाली के चेतना विज्ञान से अनुशासित है। चीनी उपमहाद्वीप का प्राकृतिक परिवेश संतुलितता मूलक है और मरु प्रदेश तथा शीत प्रदेश का प्राकृतिक परिवेश अभाव मूलक है। चीनी उपमहाद्वीप का प्राकृतिक परिवेश संघीय उत्पादन एवं सेवा प्रणाली को विकसित करने की प्रेरणा आदम मानव समाज को देता है।
भारतीय प्रचुरतामूलक प्राकृतिक परिवेश का बुनियादी सामाजिक अर्थतंत्र आवश्यकता आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली के चेतन नियम से अनुशासित है। इसी तरह चीनी संतुलिततामूलक प्राकृतिक परिवेश का बुनियादी सामाजिक अर्थतंत्र उत्पादन आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली के चेतन नियम से अनुशासित है। अरब यूरोप के अभाव मूलक प्राकृतिक परिवेश का बुनियादी राजनीतिक अर्थतंत्र मुनाफा आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली के चेतन नियम से अनुशासित है। इस तरह आवश्यकता आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली मूलक बुनियादी अर्थतंत्र उत्पादन आधारित सामाजिक वितरण प्रणाली मूलक बुनियादी अर्थतंत्र और मुनाफा मूलक सामाजिक वितरण प्रणाली का अर्थतंत्र ये विश्व के 3 क्षेत्रों में अलग अलग 3 प्रकार की उत्पादन एवं सेवा प्रणालियों से संरचित है। आज तक संसार का कोई भी अर्थशास्त्री इन अर्थतंत्रों का अध्ययन गंभीरतापूर्वक नहीं किया है और बार्टर सिस्टम को, मुनाफा मूलक अर्थतंत्र को वैश्विक मान लिया है। ये अंधविश्वासपूर्ण ज्ञान के चलते आज नागासाकी हिरोशिमा हो रहा है और प्रदूषण के चलते आज कोरोना जैसा विषम रोग पैदा हो गया है, ग्लोबल डिजीज। तो जब तक व्यक्ति केंद्रित अर्थतंत्र हावी रहेगा तब तक संसार में शांति नहीं होगी और इसलिए इन 5 नियमों को मैंने तीनों क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से काम करते देखा है। इसके आधार पर इसके अर्थतंत्र बनते देखे हैं और इसके आधार पर संस्कृति और सभ्यता बनती देखे हैं।